लेवल 9 की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेवल 9 की नौकरी चाहिए जिसकी सैलरी की स्टार्टिंग ही 55 से स्टार्ट होती है और लाख के ऊपर चली जाती है। लेवल 9 और एकमात्र ऐसे पोस्ट की बात कर रहे हैं, एकमात्र ऐसा पोस्ट है इस लेवल का जहां पे आप जिस पोस्ट के लिए तैयार होते हैं सीधे उसी पोस्ट पे जाके चिपक जाते हैं, सीधा पावर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सीडीपीओ की बात कर रहे हैं हम लोग, सीडीपीओ की बात कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी निकली है, जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया 5 तारीख से, तो सवाल काफी आने लगा है। तो ये सबसे पहले लेवल 9 का पोस्ट है, वीडियो की पोस्ट भी लेवल 7 की होती है, तो लेवल 9 का पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी, पावर अच्छा खासा, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप होंगे, जहां पे आप होंगे आप अकेले बॉस होंगे, आप अकेले बॉस होंगे, तो ये आप समझ लीजिए इसका मतलब ये कमाल का पोस्ट है, कमाल की पोस्ट है, और कमाल की पोस्ट है तो मेहनत भी तो कमाल की करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और एक चीज और है सीडीपीओ के साथ कि आप अगर एक बार सीडीपीओ बन गए और उस सीडीपीओ पोस्ट का मजा ले लिया, तब फिर आपके पास सैलरी एक अलग बात है। आप जहां पे हैं उस पोस्ट पे, मैंने नजदीक से देखा है उसको, तो आप उसके बाद एसडीएम छोड़ के या एक रजिस्ट्रार को ले लीजिए, उसको छोड़ के दूसरा आप नहीं बनना चाहोगे, डीवाईएसपी भी आप नहीं बनना चाहेंगे अगर वर्दी का क्रेज नहीं है तो, समझ रहे हैं? तो उस लेवल का वो पोस्ट है जो रियली में डिजर्व करता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत करते हैं, वो अगर हो जाता है तो एक कमाल की बात है। खैर, ये तो रही एक बात जिसको लेके बड़ा ही मन में है कि कैसा है पोस्ट और क्या है, तो एकदम बिलीव कीजिए कि ये वैसा पोस्ट है जिसके अंदर पीस भी है और सब कुछ है जो आप चाहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं, इस में जो वैकेंसी अभी आई है वो टोटल 55 है। ठीक है, 55 वैकेंसी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कम है, तो उनको लगता है कम है। देखो, ये वैकेंसी मात्र एक पोस्ट के लिए, सिर्फ सीडीपीओ के पोस्ट के लिए है, तो एक पोस्ट के लिए 55 वैकेंसी कम नहीं होती है। क्लियर है? और पिछले साल की तुलना में लगभग डबल है, पिछले साल 30 था, 18 वाले में 30 था, इस बार आपके पास जो वैकेंसी आई है वो 55 है, तो वैकेंसी अच्छी खासी है। फॉर्म कोई भी भर सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्म कोई भी भर सकता है। अब सवाल है, यहां पे सवाल है कि ये जो यहां जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसके अंदर एज इट इज पैटर्न बीपीएससी का जो पीसीएस का एग्जाम है उसी पैटर्न को यहां फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। मेंस के अंदर सिर्फ अंतर है ऑप्शनल पेपर को लेके, जहां पे आपको बीपीएससी के अंदर ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, यहां पे आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, होम साइंस, गृह विज्ञान एंड एलएसडब्ल्यू, श्रम एवं सामाजिक कल्याण, ऐसे करके 4 पेपर, इन्हीं चारों में से कोई एक लेना होगा। कंफ्यूजन कि क्या किसी और पेपर से ऑप्शनल करने पे कोई और ग्रेजुएशन पेपर है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएशन पेपर आपका कुछ भी हो। ये क्या ग्रेजुएशन पेपर कुछ भी हो। दूसरा, क्या बिहार के बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? महाराष्ट्र से एक लड़का मैसेज किया था शायद, तो आप कहीं के भी हो फॉर्म भर सकते हैं, सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल उठता है कि टाइम, तो ये एग्जाम आप बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के पहले देने वाले हैं, यानी प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर में होगा, लेकिन इसका एग्जाम जून, मैक्सिमम जुलाई हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो आपके लिए अभी जो है ये मार्च आ गया ना, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने या उससे थोड़े कम समय ही आपके पास बचे हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। और इस एग्जाम में जिसका 2018 में 37 यानी मैक्सिमम एज क्रॉस कर गया था, जिनका 2019 में कर गया है, जिनका 2020 में कर गया है, वो भी फॉर्म भरने के लिए रेडी हैं। यानी जो बीपीएससी के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते वो भी इस बार सीडीपीओ के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि जो घायल शेर है, जो बीमार शेर है, जो रुका हुआ शेर था, उसको फिर से मौका मिल गया है इस बार फाइट करने का। अब देखो, एक बार सोचिए कि आप रेस के बाहर हो गए मैक्सिमम एज के कारण, फिर आपको कोई वैकेंसी मौका दे रही है, तो वो आदमी किस लेवल पे टूट के पड़ेगा, क्योंकि उसको उस समय तक बहुत सारे ताने मिलने शुरू हो गए, लाइफ की कुछ रियलिटी और क्लियर से समझ में आ गई होगी। तो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से छोड़ चुके हैं वो किस रिदम पे वापस लौटेंगे, आप एक बार अंदाजा लगाइए इस बात का। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, एक बार अंदाजा लगाइए। ऐसी स्थिति में आपको बेहतर तरीके से हर एक को तैयार होना होगा। सवाल उठता है कि कट ऑफ क्या? पिछले साल कट ऑफ कितना गया? 98 मैक्सिमम जनरल और 91 ओबीसी गर्ल्स का गया था जनरल का,
और सब नहीं बात कर रहे, जनरल एक कट ऑफ की बात कर रहे हैं। 97 गया था, 91 गया था, 98 और 91 गया था। इस कट ऑफ के अंदर कमी होगी। पहले जो ये अंतर था 7-7 नंबर का, 8-8 नंबर का, इसके अंदर धीरे धीरे कमी होती जा रही है गर्ल्स के कारण, गर्ल्स के मेहनत के कारण। ऐसा ना हो कि कभी ऊपर ही चले जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अब नॉर्मल बात करते हैं। कट ऑफ लगभग सबका बढ़ेगा, कट ऑफ सबका बढ़ेगा, लेकिन जनरल किसी भी हाल में 90, 98 ठीक है, 99, 100 क्रॉस आपका कट ऑफ किसी भी स्टेज में नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब आप सवाल उठता है कि हम कितने पे अपने आप को सेफ माने, क्योंकि जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है 5-6 क्वेश्चंस, आपको मैंने पहले भी बोला था, आपको आयोग को दान में देके जाना होगा। यानी 5-6 क्वेश्चन आयोग को दान में देने होंगे। बिना दान में दिए हुए कोई उपाय नहीं है। जब 5-6 क्वेश्चंस आप दान में दोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 105, 106 आपको सिक्योर करना होगा। मैक्सिमम 110 लेके चलिए, 110 तक हम अपने मीटर को पहुंचा देंगे, नहीं तो 105, 6, 7 तक हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। बिना पहुंचे फिर आप उस मतलब पेस से, उस रिदम से आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, ठीक है। तो आप कट ऑफ कहीं ना कहीं 100 के आसपास रहेगा जनरल मेल का, और गर्ल्स का भी 95 के नीचे मत सोचिएगा, एकदम नहीं, क्योंकि कांटे की टक्कर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स आपको इस बार भिड़ने वाले हैं, जिसके कारण कट ऑफ स्कोर ऊपर आ सकता है। गर्ल्स अपने कैटेगरी के अंदर जो करना है करेगी। तो ये सारी चीजें, ये सारा सर्कमस्टांसेस बन रहा है यहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं। पहली बात, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें और तैयारी कैसे करें। ऑप्शनल आप देखो, ऑप्शनल अगर इन केस ऑप्शनल जो है, अगर आप ऑलरेडी कोई दूसरा लेके चल रहे हैं जो इन चारों में नहीं है और उसको ही कंटिन्यू करना है, ध्यान से समझिए, ऑप्शनल इन चारों के अंदर लेके आप कोई और लेके चल रहे हैं इन चारों के अलावा, और आगे आपको उसी पर्टिकुलर ऑप्शनल से कंटिन्यू करना है, तब मेरा सजेशन होगा होम साइंस या एलएसडब्ल्यू। क्योंकि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोनों, जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा हवा में। एलएसडब्ल्यू कहीं ना कहीं याद करके किया जा सकता है, होम साइंस भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। जल्दी ही मैं सिलेबस होम साइंस का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो जो दूसरे ऑप्शनल को आगे कैरी करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन होगा कि एलएसडब्ल्यू या होम साइंस के साथ आगे बढ़िए, बेहतर है, ठीक है, बेहतर है। वहां पे आप कम टाइम में, ज्यादा बिना कम मेहनत से भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो रही है। 3 महीने के अंदर तैयारी है। मैंने बोला कि एक सीट भी रहेगा तो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उनमें जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब फोकस्ड कोर्स होगा सीडीपीओ को लेके। पिछले साल भी हमारा रिजल्ट है, इस बार भी हम रिजल्ट देंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि कैसे, तो सीडीपीओ के एग्जाम के ठीक पहले हमने करंट अफेयर्स यूट्यूब पे डाल दिया था, करंट अफेयर्स डाल दिया है। कुछ भी पूछने की किसी से जरूरत नहीं है, एक बार उसको देख लीजिए मटेरियल को। इसके अलावा उस टाइम में बहुत सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, बहुत सारे चैप्टर्स उस टाइम में डाले हुए हैं जहां से डायरेक्ट सवाल आया है, तो उसको उठा लीजिए और करंट अफेयर्स को देख लीजिए। देखना कहीं सवाल बाहर गया है तो देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हमने सारे करंट अफेयर्स को एक एक करके लड़ा दिया था, ठीक है। उसी तरह से सब्जेक्ट के अंदर भी ये सारी चीजें हुई थी। मतलब कहने का है कि हम लोग डेडिकेटेड एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे अभी एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल भी स्टार्ट हो गया है और जीएस तो आपका स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। यहां पे इंडिविजुअल गाइडेंस भी रहेगा हमारा। तो ये सारा कुछ रहेगा सीडीपीओ को लेकर, क्योंकि अभी 67 में थोड़ा सा टाइम है। उसके पहले सब लोग सीडीपीओ देने वाले हैं, क्योंकि रिदम यही है, तो सब लोग सीडीपीओ देंगे। इसीलिए एकदम से तैयार हो जाइए सीडीपीओ के लिए, और इसमें जितनी भी हो पाएगी मैं मदद करूंगा। करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है और भी कंटेंट अपलोड होंगे इस पे, और जो भी इंक्वायरी चाहिए वो उस पर ले सकते हैं आप। इंक्वायरी नंबर हमारा है इंक्वायरी का, उस पर कॉल कर लीजिए और रिजल्ट होगा। सीट एक भी होगी तो रिजल्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कट ऑफ मैक्सिमम 100 लेके हमें चलना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जानकारी के साथ, और आराम से फॉर्म भरिए, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।